सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 अभिमन्यु पढ़ाएंगे, जो पाठ आपका 16 है। इसके लेखक मेजर राम कृपाल वर्मा हैं। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से भारतीय सेना वायुसेना की देशभक्ति का वर्णन किया है। जब पाकिस्तानी विमानों ने भारत पर नेपाम बम गिराए थे, जिससे काफ़ी बर्बादी हुई थी। 8 भारतीय पायलटों के लिए यह एक चक्रव्यूह था, जिसमें घुस करके धुआंधार लड़ाई करने के बाद इन 8 अभिमन्युओं को बाहर आना था। इस लड़ाई में एक पल जिंदा रहने का एहसास होता तो दूसरे पल मौत की आगोश का डर। मौत के गलियारों से गुजरता हर एक पल इन 8 के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इतिहास भी आंखें फाड़ इन 8 अभिमन्युओं को देख रहा था। टूटे रथों पर सवार 8 अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर वापस जीवित लौट आए थे। तो इस पाठ में लेखक ने इसी बात की चर्चा की है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है इस पाठ में। 3 दिसंबर 1971 की ठिठुरती सुबह अचानक अगरबत्ती सी धुंधला उठी थी। मंदिरों में प्रार्थना करते पुजारी और विश्व कल्याण की कामना करते भक्तों के स्वरों पर पाकिस्तानी सेवर विमानों ने नेपाम बम गिराए थे। गिरजाघरों की बजती घंटियां करुणा भरे गीत गा रही थी। मस्जिद और गुरुद्वारों के साथ साथ अस्पतालों और शहरी बस्तियों को भी बर्बाद कर दिया गया। मरे, घायल, भ्रमित और चकित भारतीय नागरिक इस नरसंहार का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। लेखक ने आगे लिखा है कि भारतीय वायु विमान के कमांडरों की एक ही राय थी, चोर को नहीं, चोर की माँ को मारो। पेड़ की जड़ें काट दो, पत्ते तो अपने आप ही सूख जाएंगे, लेकिन ये जड़ें थी कहाँ? चारों चोरों की ये माँ रहती कहाँ थी? क्या था जिसे बर्बाद करने से सारे कष्टों का एक साथ निवारण हो सकता था? उत्तर एक ही था, अटक। हर सैनिक का दिमाग रडार की बमों की तरह अटक में जा अटका था। अटक का तेल शोधक कारखाना हर सैनिकों के दिमाग में खटक सा गया था।
लाकन अटक का बर्बाद करने की बात तो दूर, वहाँ तक पहुँचना ही असंभव था। अटक की स्थिति पाकिस्तान के गर्भ में एक शिशु की तरह थी। अटक पहुंचने का अर्थ था 3 हवाई छतों से गुजरना। अटक के तेल शोधक कारखानों की सुरक्षा में लगी विमान भेदी तोपों को चकमा देना और तब कहीं अटक पर आक्रमण करना। अटक पर हमला करने के बाद जिंदा भारत लौट आना तो और भी असंभव था। वह एक नया चक्रव्यूह था जिसमें घुसकर धुआंधार लड़ाई करने के बाद अभिमन्यु को बाहर आना था। असंभव को संभव बनाना था, लेकिन कैसे? कॉन्फ्रेंस में बैठे राकेश और अन्य 7 पायलट इसी विषय को लेकर समुद्र मंथन सा कर रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता खेल रही थी और आंखों में एक खौफ खेल रहा था। लाख खोज खबर करने के बाद उन्हें पाकिस्तान का आसमान ऊपर आने की इजाज़त नहीं दे रहा था। राकेश अपने 7 साथियों से कह रहा था, अपने मिशन का नाम मशाल था, पर हम 8 को आज रात 11 बजे रवाना होना था। कैनबरा वम वर्षकों पर नेपाम बम, रॉकेट और हवा में मार करने वाले मिसाइलों को लेकर चलना है। अटक के तेल शोधक कारखानों को 4 बड़े टारगेटों में बांध दिया गया है। लेखक ने अपने देश के वायुसेना की देशभक्ति का वर्णन इसमें किया है कि किस तरह से उन्होंने पहले एक मिशन बनाया जिसका नाम उन्होंने मशाल रखा, और उस मिशन में उन्होंने क्या क्या करने की ठानी। तो सबसे पहले उन्होंने ठाना कि उसको 4 भागों में, उस टारगेट को 4 भागों में बांट दिया कि अटक के तेल शोधक कारखानों को 4 बड़े टारगेटों में बांध दिया गया है। रिफाइनरी पर हमला, उन्होंने एक हमला मैं और डिसूजा करेंगे। गोदाम पर गिरेवाल और रमन बम भी गिराएंगे तथा एडम ब्लॉक को धीमी और धिंगड़ा उड़ाएंगे। हमला एक के बाद दूसरा करेगा ताकि पहला दूसरे की सुरक्षा बनाए रखे। ये सब बातें उन्होंने अपने मिशन को सफल करने के लिए कहीं, और उसके लिए उन्होंने योजना बनाया। आगे हम इस पाठ को कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।